चंदन सादर कुमकुम सियास्ता, चंदन सादर कुमकुम सियास्ता पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर विषम भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। दोस्तों, विषम भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, विषम भिन्न क्या होती है, जैसे यहाँ पर 2/1/3 या 1/4 इस रूप में रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों विषम भिन्न। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विषम भिन्न कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो इसको सबसे पहले हम सम भिन्न में बदलेंगे, सम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, सम भिन्न में बदलेंगे। तो सम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आपके करना क्या होता है दोस्तों, हम बताते हैं आपको। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना होता है, फिर 1 जोड़ना होता है। ठीक है, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 1 9। हमेशा आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ता है, तभी भाई 4 दूना के 8 होता है और 1, तो ये 9/4 होता है। 4 दूना के 8 और 9/4, तभी ये 9/4 होता है, तभी यह 9/4 है। इसको हम सम भिन्न कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में विषम भिन्नों का घटाना सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो विषम भिन्न क्या है आपके समझ में आ गई बात। एक बार और बताता हूँ, जैसे 5 से 1/3 है, यह विषम भिन्न है, इसको कहेंगे विषम भिन्न दोस्तों। यह हमारी क्या है, विषम भिन्न है, लेकिन इसको हम सम भिन्न में बदलेंगे। सम भिन्न में बदल कर तब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सम भिन्न में बदलने का नियम क्या है दोस्तों, बताते हैं आपको। 3 का मल्टीप्लाई 3 का गुणा 5 में करते हैं और 3 का गुणा 5 में करके 1 जोड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16/3 आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 16/3। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब हल करते हैं प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, तो प्रश्न पहला क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला करा है दिया, यहाँ से आपको लिखना है हल। ठीक है, इतना सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो यहाँ पर हल नंबर पहला लिखना है। ठीक है, क्या दिया है, 2 सही 3/4। ठीक है, अब -1 सही 2/5। आ रही बात समझ में। यह दोस्तों दिया गया विषम भिन्न है, आपको इसे सम भिन्न में बदलना है। तो बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, बताते हैं भाई। 4 का गुणा 2 में करते हैं और 3 जोड़ देते हैं। 4 दूना के 8, 8 आधन 3 लिखते हैं, बटा में क्या होगा 4। फिर से समझिएगा, 4 का गुणा 2 में होता है, 4 दूना के 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, माइनस अभी देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 होगा, अधन 2, मतलब यहाँ 5 अधन 2, बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया बताते हैं आपको, मैंने क्या किया बताते हैं आपको। समझना भाई, चीज़ों को समझना है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, अधन 3 जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह 5 का मल्टीप्लाई 1 में आप करते हो तो 5 होगा, और धन कितना लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। आई होप की बात आपके समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसको जोड़ना, 8 और 3 कितना होगा 11 क्या होगा दोस्तों 4, माइनस 5 और 2 कितना होगा दोस्तों 7 होगा, 7/5। अब देखा जाए तो इनका जो हर है क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। इसका हर और इसका हर क्या है, भिन्न भिन्न है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। तब जब भिन्न भिन्न होगा हर, तो हमेशा 5 का गुणा 11 में करेंगे, 4 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे। फिर से समझिएगा, जब हर भिन्न भिन्न होगा दोस्तों तब 5 का गुणा 11 में होगा, 4 का गुणा 7 में होगा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा ध्यान से, तो गुणा करते हैं। अभी ये तो भाई 11 में 5 के पहाड़ा आप क्या रहा होगा, 11 5 55 होगा। ठीक है, अब माइनस है 4 का पहाड़ा 7 बार, तो 4 7 28, पूरे बटा में 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 5 चौका 20 होगा। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। 55 में से 28 घटा दीजिए। चलिए यहाँ पर घटाते हैं। जब घटाएंगे तो हासिल मांगेगा तो 15 में से 8 निकलेगा, 7 बचेगा। भाई ये गरीब है ना, जब ये गरीब है दौड़ के भागेगा अमीर के पास और बोलेगा भाई मुझे 1 दे दो। जब भी देगा तो इसके यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा 7, और यहाँ पर 1 दे दिया है तब 4 बचेगा। 4 में से 2 निकला मेरे भाई 2, 27 कितना आएगा दोस्तों 27/20। अब
आपको ये पता करना है कि 27/20 है, ऐसी कोई संख्या है जो 27 और 20 को कैंसिल कर दे, विभाजित कर दे? कोई संख्या नहीं मेरे भाई। यह आपका क्या रहा, आंसर रहा। कोई संख्या नहीं है, आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, 11 5 55, 4 7 28, 4 5 20, 55 में से 28 घटाओगे मेरे भाई। ये रफ कार्य किया, ये मैंने रफ कार्य किया, आपके समझना है। इसे मैं रफ कार्य करता हूँ भाई, इसे रफ कार्य करता हूँ। आप भी रफ कार्य करें, रफ कार्य करके तब यहाँ लिखें, ठीक है। तो 5 में से 8 निकला 7, 5 में से 2 निकला, मतलब ये हासिल मांगेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 निकला 2। ये राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार लगाएंगे विषम भिन्नों का घटाना। अब देखोगे ये विषम भिन्न और मैंने यहाँ पर इसको सम भिन्न में बदल लिया, इसके बाद हल किया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं दोस्तों, कौन सा, प्रश्न नंबर बी। तो प्रश्न नंबर बी क्या कर रहा है, ध्यान देना आपके। प्रश्न नंबर बी क्या कर रहा है, आपके ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई, सबसे पहले आपको नंबर डालना पड़ता है। नंबर डालेंगे तभी आपके पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न हल हो रहा है, अन्यथा नहीं पता चल पाएगा भाई। तो लिखेंगे 5 से 1/9 और -2 से 1/9। वही देखिए यहाँ पर चमत्कार होने वाला है, चमत्कार होने वाला नहीं, हो गया, क्योंकि मेरे भाई ये विषम भिन्न है, ये भी विषम भिन्न है। अपने को करना क्या है भाई, बताते हैं, अपने को करना क्या है बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको सम भिन्न में बदलेंगे, सम भिन्न में बदलेंगे तभी मजा आएगा भाई, तभी मजा आएगा, तभी आपके बातें समझ में आएगी। तो सम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 9 का गुणा 5 में, तो 9 5 45 होता है, और यह धन 1 जोड़ते हैं तो धन 1 ऐसे लिख लीजिएगा पूरे बटा में, ठीक है। पूरे बटा में क्या होगा, 9, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 और धन 1 जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस। यहाँ पर दोस्तों 9 का गुणा करेंगे 2 में, तो 9 दूना के 18 आई धन 1 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रही होगी। फिर से बताता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। 9 को गुणा 5 में करेंगे 45, आई धन 1 जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। फिर 9 को गुणा 2 में करेंगे तो 18 होगा, प्लस 1 बटा में 9। अभी देखिएगा दोस्तों, 45 में जोड़िएगा तो क्या होगा, 45 में जोड़िएगा 46/9 होगा, माइनस 18 में जोड़िएगा दोस्तों 19 बटा क्या होगा 9। अभी देखिए चमत्कार होने वाला है, कैसे होने वाला है मेरे भाई। प्रश्न नंबर पहला में 4 और 5 था, मतलब हर भिन्न भिन्न था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 और 9 क्या है, दोनों का इक्वल है मेरे भाई, इक्वल है, बराबर है। जब बराबर होगा तो हम पूरे बटा में सिर्फ एक ही 9 लिखेंगे, एक ही 9 लिखना है मेरे भाई, एक ही 9। कब, जब इसका आर क्या हो, बराबर हो। अभी ये 46 में से क्या करना है आपको, 19 घटा देना मेरे भाई। कुछ इस प्रकार लिखेंगे जब हर बराबर हो। जब हर बराबर आता है तो सिर्फ 9 1 लिखते हैं, बाकी अंश का अंश में से घटा देते हैं। घटाना है घटा देंगे, ठीक है। जोड़ होगा जोड़ देंगे, लेकिन मेरे भाई यहाँ घटाना है, घटाना है तो हम घटाएंगे। तो घटा लो भाई, 46 में से 19 घटाओगे तो 10 6 16। गरीब है भाई, ये गरीब है, इस गरीब है बेचारा है, बेसहारा है, ये जौर के पास जाएगा, अमीर के पास मांगेगा, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 निकलेगा, 7 बचेगा भाई, 7। लेकिन ये तो भाई अमीर था, एक दे दिया तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 निकला, क्या बचा 2, 27। मतलब बचेगा दोस्तों क्या, 27/9। ये रहा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर रहा है। लेकिन अब ये कैंसिल हो रहा है, 9 3 के 27, मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ये 27 है भाई, आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि 9 3 के 27 होता है। इसे नोट कर लीजिए, आंसर हो गया करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपके प्रश्न नंबर बी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कौन सा प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर सी। भाई प्रश्न नंबर सी हल करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा सी। कौन सा नंबर है भाई, 11 सही 2/5 -3 से 1/2, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषम भिन्न है, तो सबसे पहले इसके सम भिन्न में बदलना है। तो 11 में 5 के गुणा करेंगे, 11 5 55 होगा, आधन यहाँ पर क्या होगा 2, पूरे बटा में क्या हो जाएगा 5। फिर से समझना है, 5 के गुणा 11 में करेंगे 55 होगा, आधन है 2 जुड़ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। माइनस यहाँ भी देखिएगा ध्यान से, 3 गुणा के 6 होगा, 6 + 1 हो जाएगा, आप पूरे बटा में यहाँ क्या लिखेंगे 2। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 55 में 2 जोड़ेंगे तो भाई 55 में 2 जोड़ेंगे तो 56 57 होगा, कितना क्या होगा 57/5 होगा, माइनस। अब दोस्तों 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7/2।
अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 है, मतलब हर क्या है, भिन्न भिन्न है। जब हर भिन्न भिन्न है तो 2 का गुणा 57 में करेंगे। तो भाई 57 बड़ा है तो रफ कार्य करो, रफ कार्य करो भाई। इस तरह रफ कार्य करते हैं। 2 7 14 को 4 हासिल लगा 1, 2 7 14 को 4 हासिल लगा 1, 2 5 10 1 11, कितना आएगा मेरे भाई? 114 आएगा भाई। 114 आएगा, बटा में क्या आएगा? 5 माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, अभी समझिए। 114 फिर माइनस 5 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 7 5 क्या होगा? 35 पूरे बटा में। आपने क्या है दोस्तों, 2 का गुणा 57 में आपने किया 114 हुआ, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 हुआ। 5 गुणा कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, लास्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। अब दोस्तों 114 में से 35 घटाते हैं। चलो घटाते हैं मेरे भाई। 35 घटाएंगे, ये 18 बेचारा गरीब दौड़ के भागेगा 1 के पास और 1 मांगेगा तो 14 हो जाएगा। फिर से गरीब है, अमीर के पास गया, 1 मांगा 14, 14 में से 5 निकला 9। ये बेचारा तो एकदम से गरीब हो गया, और 1 था 1 दे ही दिया तो 0 हो गया। फिर इसके पास भागेगा, 10 होगा, 10 में से 3 निकलेगा 7। तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पर? 79 बटा में 10। ये रहा करेक्ट आंसर। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, 114 में से 35 घटाएंगे तो 79 बटा 10 आएगा। यह करेक्ट आंसर है। ये रफ कार्य भाई, ये रफ कार्य है, इसे आपको नहीं उतारना है, ये रफ कार्य है। ठीक है, समझने के लिए। तो आइए प्रश्न नंबर सी कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर डी पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर डी क्या कर रहा है बताते हैं आपको। तो भाई हाल में तो प्रश्न डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं डालेंगे तब पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा प्रश्न आप हल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको नंबर डालना है भाई, नंबर डालना है भाई। यहाँ पर आपको नंबर डालना है, प्रश्न नंबर डी। तो क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर डी, 5 सही 9 बटा के 13 दिया है, माइनस 3 सही 1 बटा के 2। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं दोस्तों, इसको विषम भिन्न है साधारण भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलते हैं। यहाँ 13 का जो कि गुणा करेंगे 5 में तो 13 5 क्या होगा? 65 होता है। पढ़ा तो आपको याद होगा, 13 5 65। आइए 9 जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब बटा में 13 होगा और धन। अब देखिएगा, सॉरी माइनस है तो माइनस। देखिए 2 का पारा 3 बार 2 3 6 6, आई धन हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 6 और धन 1 बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 लिखेंगे। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 69 65 में 9 जोड़ देते हैं, तो जोड़िए यहाँ पर। 9 5 14 को 4 हासिल लगा 1 और 6 1 7 74 आएगा दोस्तों। 9 5 9 5 14 को 4 6 1 7, मतलब 74 बटा में क्या आएगा दोस्तों? 13 आएगा। ठीक है, अब 6 1 कितना होगा दोस्तों? 7 बटा में 2 होगा। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ तक आपके समझ में बात आ गई। करना क्या दोस्तों, दोनों कार्य क्या भिन्न भिन्न है। यहाँ 2 या 13 हर भिन्न भिन्न है, तो 2 का गुणा 74 में करेंगे तो भाई रफ कार्य करेंगे, रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य यहाँ होता है भाई, रफ कार्य यहाँ होता है। 2 चौका 8, 2 7 14, 148 आएगा दोस्तों। 74 में 2 का गुणा करेंगे 148 और माइनस, ध्यान दीजिएगा। 13 का गुणा 7 में करेंगे तो 13 और गुणते 7, 7 तरीके का इसको 1 हासिल लगा कितना? 2, 7 तरीके का इसको 1 हासिल लगा 2, 7 कम 7 2 9 91। तो क्या बचेगा दोस्तों? 91 और बटा में 13 दूना कितना होगा? 26। लास्ट में 13 का 2 में गुणा करते हैं, 2 का गुणा 77 में करेंगे और 13 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 13 में। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको करना क्या है, 148 में से 91 घटाइए, तो यहाँ रफ कार्य करिए। 148 माइनस 91, तो भाई 8 में से 1 निकला, 7 बचेगा। ये गरीब है, जाएगा इसके पास मांगेगा उधार, तो 14, 14 में से 5 निकला 9, मतलब 9 निकला, 14 में से 9 तो 5 बचेगा 57। क्या बचेगा दोस्तों? 57 बटा के 26। ये रहा क्या करेक्ट आंसर। आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर ई। ठीक है, तो भाई इसे मिटाते हैं और आपको बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा? ई। जब भी प्रश्न हल करें आप तो भाई रफ कार्य क्या करें, रफ कार्य करेंगे तो आपका सवाल का आंसर सही आएगा भाई। रफ कार्य करना पड़ता है भाई। इसके बाद यहाँ नंबर डालिए, ई नंबर डालते हैं। क्या दिया है? 2 से 1 बटा के 3 दिया है, माइनस 4 बटा के 5 दिया है। तो दोस्तों इसमें चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हो गया कि यहाँ पर ये तो सम भिन्न है, लेकिन है विषम भिन्न है। सम भिन्न है, विषम भिन्न, इस सम भिन्न है, विषम भिन्न। तो दोस्तों इसको तो नहीं बदलना है, तो सम भिन्न में पहले ही से प्रेजेंट है।
अब इसको बदलना है, तो इसको बदलने के लिए 3 का गुणा 6 होगा, 3 गुना के 6 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, तो 6 आधा ना 1 हो जाएगा, पूरे बटा में क्या होगा 3। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब माइनस, अब दोस्तों यह 4/5 जैसे का तैसे उतार लीजिए, क्योंकि ये समभिन्न में है तो इसको जैसे का तैसे उतारना है। अब दोस्तों 6 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7/3, अब -4 बटा का आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों का आर क्या भिन्न भिन्न है। जब दोनों का आर भिन्न में, जब 5 का गुणा आप 7 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 5 का गुणा 7 में, 3 का गुणा 4 में, फिर लास्ट में क्या करेंगे 3 का गुणा 5 में करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35 होता है, आपके पता है, 5 7 35 होता है, आपको पता है, माइनस 4 3 कितना होगा था दोस्तों 12, ठीक है 12। अब पूरे बटा में छोटा अंक था तो भाई गुणा कर लो, 5 7 35, 3 चौका 12, पहाड़ा आपको याद होगा, 3 5 15, ठीक है दोस्तों। अब 35 में से 12 घटा दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो भाई 35 में से 12 आप घटाएंगे तो 5 में से 2 निकला 3 और 3 में से 1 निकला 2, 23 क्या आएगा दोस्तों 23। अब बटा में क्या होगा 15। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये रफ कार्य भाई, ये रफ कार्य हमने किया, ठीक है, इसको नहीं आपको उतारना, ये रफ कार्य किया मैंने। आपका करेक्ट आंसर ये है 23/15, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम हल करते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, एफ, ठीक है, ये तो ही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो प्रश्न नंबर यहाँ डालते हो भाई, प्रश्न नंबर एफ डालते हैं। नंबर डालेंगे तभी पता चलेगा कि आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर नंबर डालते हैं एफ, ठीक है, यहाँ पर एफ है और एफ में सवाल क्या बोला ध्यान दीजिएगा, बोला 5/6 माइनस 301/4। तो ध्यान देना भाई, ध्यान देना है। अभी देखिए सम भिन्न में है लेकिन ये विषम भिन्न में, तो सबसे पहले इस सम भिन्न को उतारते जाएंगे, ये 5/6 हो जाएगा दोस्तों, माइनस इसे विषम भिन्न है, सम भिन्न में बदलना है। ये पहले विषम भिन्न में, इसको विषम भिन्न कहेंगे लेकिन इसे सम भिन्न में बदलना है। तो भाई गुणा करेंगे, 4 3 12, इधर 1 लिखेंगे, आप पूरे बटा में क्या लिखेंगे 4। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब क्या करना है, 5/6 होगा, अब माइनस 12 1 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 क्या होगा 4। अब दोस्तों देखा जाए तो दोनों का आर क्या है, दोनों का आर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है तो हम इसका गुणा करेंगे, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा कितना होगा दोस्तों 20 होगा, पहाड़ा याद होगा। 6 में 13 का गुणा करेंगे, नहीं याद है अगर 13 का पहाड़ा तो 13 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 3 18 को 8, हंसी लगा 1, 6 कम 6 1 7, 6 3 18 को 8, 6 कम 78, 13 6 कितना होगा दोस्तों 78। पूरे बटा में 6 चौका 24। क्या होता है सूत्र, नियम क्या होता है समझिए, दोनों का भिन्न भिन्न है तो 4 का गुणा 5 में 20 होगा, 6 का गुणा 13 में तो 78 होगा, फिर लास्ट में 6 का गुणा 4 में 24 होगा, ठीक है। अब दोस्तों 20 में से 78 नहीं घटेगा, कोई बात नहीं है, 20 में से 78 नहीं घटेगा तो भाई 78 में से 20 तो घटेगा, यस सर घटेगा, यस सर बिल्कुल घटेगा सर बिल्कुल घटेगा। तो 8 ये बचेगा, 7 में से 2 निकालेंगे 5 58, तो बचा कितना मेरे भाई 58 बटा में क्या बचा 24 बचा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर कौन सा चिन्ह बड़ा है, कौन सी चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो भाई यहाँ माइनस वाली चिन्ह की संख्या 78 बड़ी है, ये चिन्ह जो है माइनस चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो भाई यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब इसका करते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं हम आपको कि 58 24 है तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जो 58 और 24 दोनों को विभाजित कर दे, उसी को सरलतम रूप कहा जाता है दोस्तों। सरलतम रूप का मतलब छोटा रूप। तो भाई 58 तो कट जाएगा, किससे कटेगा बताते हैं आपको, एक कटेगा 2, देखिए 58 में 2 से भाग दीजिए, भाग देते हैं मेरे भाई, 2 दूनी के 4 बचेगा, यहाँ 2 9 18 29, 29 बार में कट जाएगा मेरे भाई, 29 बार में यहाँ पर एक कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 29 बचेगा। अब बटा में यहाँ पर क्या बचेगा भाई 2 से भाग देंगे, 24 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे मेरे भाई, 2 1 कम 2 कट जाएगा, 4 उतरा 2 दूनी के 4, मतलब 12 दूना के 24। यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 29 बटा के 12, यह करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद है कि आप प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपके ये सारे के सारे प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आशा विश्वास करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।